गुरुवर हो। ना कोई मोह का रंग, ना कोई द्वेष तरंग, ना कोई है विकार, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। दर्शन के भाव जगे, पूजन के भाव जगे, भक्ति के भाव जगे, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। दर्शन से गुरु मैं तेरे पाऊं आत्म ज्ञान, दर्शन से गुरु मैं तेरे पाऊं आत्म ज्ञान, पाकर तुझ सा रूप में बन जाऊं निज ज्ञान, जाऊं ना निज से दूर, जाऊं ना निज से दूर, फिर कहीं एक बार। ना कोई मोह का रंग, ना कोई द्वेष तरंग, ना कोई है विकार, तुम तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। नमोस्तु गुरुवर। ये मेरे दो जिंदगी भर, तू है गुरु मेरा, मैं हूँ भक्त तेरा, तुझे पूजू जिंदगी भर। सारे संसार का त्याग मैंने तुझी में पाया, मेरे दो नैनों को गुरु तेरा दर्श चाहिए। आज पाया सत ज्ञान पाया, जिन वाणी माँ तेरे शरण आया, जिन वाणी माँ तेरे शरण आया, ज्ञान की ये दिव्य ज्योति आज पाया, सत ज्ञान पाया। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोहिषवशाहुनम्। ओम नमो लोहिषवशाहुनम्। सत्प्रातिहार्यतिशय प्रपन्नो, गुण प्रवीणो हतदोष संग, यो लोके मोहदितम प्रदीपस्, चंद प्रभं तं प्रणमामि भावात्, चंद प्रभं तं प्रणमामि भावात्, चंद प्रभं तं प्रणमामि भावात्। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः, चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जबली अनंतन सत्य परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाय देवेकर श्री मूलनायक श्री चंदप्पा भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अंधकार में आते हैं दीप जला नहीं पाते हैं, अंधकार में आते हैं दीप,
कई ठोकरें खाते हैं, कई ठोकरें खाते हैं। दीप जला कर जाते हैं, राह वही दिखलाते हैं। ज्ञानी इस जग को, ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। हो जीवन है। दुनिया में कई लोग आते हैं, कोई अंधेरे में आते, अंधेरे में जीते और अंधेरे में दुनिया से चले जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधकार में आते हैं और अंधकार में जीते हैं और उजाले में चले जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधेरे में आए, उजाले में जिए और उजाला करके दुनिया से विदा हो गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो उजाले में आए, उजाले में जिए और अंधकार में चले गए। और कई दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो उजाले में आए, उजाले में जिए और दुनिया को उजाला देके चले गए। आज वही दिन है शीतलनाथ भगवान जो उजाले में आए थे, उजाले में जिए और दुनिया को उजाला करके चले गए। तीर्थंकर जैसे महापुरुष हैं, उजाले में आते हैं, इसलिए तीर्थंकर भगवान का कोई भी उत्सव मनाया जाए सब कार्यकारी है, क्योंकि उनका जन्म सम्यक्त के साथ हुआ था। कोई भी तीर्थंकर धरती पे आते हैं, किसके साथ आते हैं? सम्यक्त के साथ आते हैं और दुनिया को सम्यक्त का ही उपदेश देते हैं और जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं, दुनिया को उजाला करके जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्यात्व में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ दुनिया से विदा हो जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मिथ्यात्व के साथ तो हर व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इस पंचम काल में जो भी आएगा सब अंधकार में ही आएंगे। लेकिन हम कुछ अच्छा कार्य करके चले जाएं, कुछ अच्छा कार्य या अच्छे लोगों की संगति करके निकल जाएं तो हमारा भी अच्छे से मरण हो सकता है। क्योंकि जन्म लेना तो हर कोई लेता है, लेकिन जन्म को जीत कर और अपने ऊपर विजय प्राप्त करके निकल जाना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अंधकार में तो हर कोई आया है, लेकिन हम उजाला कैसे करें अपने जीवन में, कैसे अपने अंदर प्रकाश ले आए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपके अंदर ही प्रकाशित है, लेकिन हम किसी जले हुए दीपक के पास चले जाएं। दिया सबको दिया, किसी ने जला दिया तो किसी ने बुझा दिया। उसने दिया सबको दिया है, लेकिन हमारे अंदर कैसे हमारा दीपक जले, तो हमें किसी जले दीपक के पास पहुंचना पड़ेगा। हमें उस दीपक के पास पहुंचना पड़ेगा जो सारे दीपकों को जलाया है जिसने। अब कौन है दुनिया में जिसने स्वयं अपने बाती से, स्वयं अपने तेल से अपना दीपक ही जलाया है? कहीं बाहर से दीपक जलाने नहीं गए थे। महापुरुष जितने भी थे उन्होंने जब भी दीपक जलाया है तो अपने ही तेल और अपनी ही बाती और अपनी ही माचिस से जलाया है, बाहर से नहीं जलाया। और हमें भी अब सोचना पड़ेगा कि हमें उनके पाद मूल में ही
पहुंचना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर से वह दीपक जल सकता है। नहीं तो हम अंधकार में आए और अंधकार में ही चले गए तो हमारा जन्म लेना कोई सार्थक नहीं रहा, न कोई सफलता को प्राप्त कर सकता। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों का कहना है कि हम किसी जले हुए दीपक के पास पहुंचे। कौन है दुनिया में जला हुआ दीपक? कौन है? प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता ही क्या है। और गुरुवर आप तो बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। वो ये जो बात करते हैं मान्यवर, एक छोटा सा भी दीपक होगा वो भी आपको अपना रास्ता दिखा देगा। यदि छोटा भी दीपक जल रहा हो ना, अंधकार छाया हो और छोटा सा उजाला हो जाए तो व्यक्ति अपनी मंजिल को ही प्राप्त कर लेता है, कर लेगा। यदि उसके हाथ में दीपक है तो छोटा सा ही दीपक क्यों ना हो। जब दोनों सज्जन गुरु महाराज के पास पढ़ते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे, तो एक व्यक्ति जो था जब उसे दीपक दिया, बोले आपको रास्ता पार करना है। क्या करना है? आपको अपना रास्ता पार करना है। लेकिन एक शिष्य था, बोला इससे क्या पार हो पाएगा, ये तो जल ही नहीं रहा है, इससे तो मुझे 2 कदम जमीन दिखाई दे रही है, उसके आगे तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। लेकिन एक शिष्य सज्जन था, उसने गुरु की बात में मीन वेक न करते हुए वो 2-2 कदम बढ़ाते बढ़ाते और अपने स्थान तक पहुंच गया। और एक क्या कह रहा था, एक क्या कह रहा था, मान्यवर हर परिस्थिति में गुरु आपके साथ नहीं होता, माता पिता भी आपके साथ नहीं रहते, परमात्मा भी आपके साथ नहीं रहता। फिर कौन रहता है हमारे साथ? आपका पुण्य रहता है। पुण्य है। गुरु ने तो आपको दीपक दे दिया, जला दिया, अब आप उसे बढ़ाइए। गुरु ने आपको प्रकाश करके दे दिया, ऐसे माता पिता ने आपको संसार दिखा दिया, परमात्मा भी मिला दिया, गुरु का सानिध्य भी दिला दिया। अब हर समय आपके साथ नहीं रहेंगे। वो कौन रहता है हमारे साथ हर समय? हमारा पुण्य रहता है। यदि पुण्य का घी हमारे अंदर ज्यादा पड़ चुका है और संस्कार रूपी बाती हमारे अंदर है, तो मान्यवर आप अपना दीपक स्वयं जला सकते हैं। फिर पुण्य बढ़ाएं कैसे हम? ये पुण्य ही है जो हमें उस परमात्मा तक ले जा सकता है। पुण्य है आपके सत्ता में तो सब आपका साथ दे देंगे, और पुण्य नहीं है तो क्या दशरथ रामचंद्र जी के पास हमेशा गुरु वशिष्ठ रहते थे क्या? क्या उनके माता पिता हमेशा साथ रहते थे? माता पिता ने क्या किया? क्या कर दिया माता पिता ने? माता पिता ने तो निकाल दिया, और गुरु ने तो समय समय पर जब गुरु को याद करते थे तो गुरु के पास पहुंचते थे वो। लेकिन साथ में कौन था उनके? वो भी तो जंगल में निकले। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि इतना तो मैंने आपको मार्ग दिखा दिया है, अब आपका पुण्य होगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। हर व्यक्ति अपने पुण्य से ही बढ़ता है, कोई किसी के पुण्य को छीन नहीं सकता। हम किसी के पुण्य को छीनना चाहें तो मान्यवर हमारा पुण्य गांठ का और चला जाता है, हमारा पुण्य और चला जाएगा। इसलिए पुण्य आत्माओं की यश गान करो, पुण्य आत्माओं का गुणगान करो, ताकि हमारा पुण्य कोश बढ़े। रामचंद्र जी भले ही दंडक वन में रहे, वन में रहे,
लेकिन वन में रहते रहते भी लेकिन वो अपने कर्तव्य, अपने धर्म को नहीं भूले थे। वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमेशा गुरु के निकट और प्रभु के निकट में रहे। मान्यवर, दो आदमी थे, राम और श्याम, राम और लक्ष्मण, दो ही तो थे। सीता, उनके पास कौन था? लेकिन आपको भले ही कोई नहीं दिख रहा हो, लेकिन पुण्य बहुत गाढ़ा कर लिया था उन्होंने। सबने साथ दिया, फिर सबने साथ दिया, और जो उस पुण्य आत्मा के संपर्क में आ गया उसकी भी चारों तरफ यश कीर्ति फैल गई। जो जो रामचंद्र जी के साथ में आया था, विभीषण ने भी साथ दिया। पुण्य का उदय आते ही पुण्य था तो विभीषण ने भी साथ दिया। छोड़ो, और भी इंसान तो छोड़ो, जानवरों ने भी साथ दे दिया पुण्य आत्मा के। फिर सत्ता में पुण्य आत्मा कहीं भी बैठा हो, कहीं भी हो, उसका सब साथ देंगे। इसलिए पुण्य कोष को बढ़ाओ। पुण्य कैसे बढ़ेगा हमारे जीवन में? तो आचार्य ग्रंथ कहते हैं सिर्फ एक ही कारण है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से। इनकी हम जितनी अच्छी से भक्ति करेंगे आपका पुण्य कोष बढ़ेगा। पूजन से भी पुण्य कोष बढ़ता है, लेकिन कब? जब हम पूजन समझ के करें तब। पूजन एक है, यही पूजन आपको देव गति तक ले जा सकती है, यही पूजन आपको नरक गति ले जाएगी। बोले पूजन से भी नरक में जाते हैं, क्यों नहीं जा सकते? यदि आपको पूजन का अर्थ नहीं मालूम है, उसका आपको समुचित फल नहीं मालूम है, तो क्या जा नहीं सकते? क्या लोग पूजन करते करते समय क्या विचार कर लेते हैं? आवाज कैसी हो रही है इसकी? पूजन करते समय लोग कैसे विचार कर लेते हैं कि मुझे भोगों की संपदा मिले। आप ये डिमांड उस समय ना करें जिस समय भगवान की आराधना कर रहे हो, उस समय ना करें। उसके पहले आप कुछ भी करते रहो, उसके पहले कुछ बंद नहीं होगा। बंद होता है करते समय। आप दिन भर कुछ भी सोचते रहो, लेकिन भगवान की भक्ति करो, फिर भगवान के बारे में ही सोचो, फिर अपना कोई भी मंतव्य ना रखा जाए। और यदि उस समय आपके जो भाव हो गए पूजन करते समय, तो मान्यवर पूजन के भाव से ही तो मेढक कहां गया? वहीं से। पूजन के भाव से कहां गया? वो देव गति में गया, मात्र पूजन आराधना के भाव से। और आपने पूजन करते समय यदि भोग के भाव रख लिए तो भोग कहां ले जाता है व्यक्ति को? भोगों की सामग्री अधिक भोग जोड़ने से व्यक्ति कहां जाता है? आपको पूजन के बदले में भोग मिल तो जाएंगे, लेकिन भोग में आपने विचार क्या किया? भोग का ही विचार किया है, कभी उस स्वरूप का भी विचार नहीं कर पाया। तो ये पूजन कहां ले जाएगी? संसार की यात्रा करा देगी, संसार की यात्रा करा देगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा पूजन से भी पुण्य का बंध होता है। किसकी पूजन से? देव शास्त्र गुरु की पूजन से ही क्या होता है? निदत्ति निकाज जैसे कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। कौन से कर्म? निदत्ति निकाच जैसे कर्म, जो एक बार बन तो जाए वो फल दे के ही निकलते फिर। और निदत्ति निकाचित जैसे कर्म ऐसे होते हैं वज्रलेप हो जाता है, फिर जो बंध गए बहुत मुश्किल से छूटते हैं, बहुत बड़ी ही मुश्किल से। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा है निदत्ति निकाचित जैसे पाप कर्म का जो आपको आश्रय हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति से
वो भी ढीले पड़ जाते हैं। और निरक्ति निकार्य जैसे कर्मों का बंध किससे होता है? निरक्ति निकार्य जैसे पाप कर्मों का बंध किससे होता है महेश चंद जी? देव शास्त्र गुरु की निंदा करने से कौन से कर्म का बंध होता है? जिनके पास आकर हमारे पाप धुल जाते हैं और वहीं पर हमने ऐसे पाप कर लिए, कहते ना अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वर्जलेपम भविष्यति। आपने जो अन्य क्षेत्र में पाप किए हैं वो आपके यहां पर आके मिट जाएंगे। हम भगवान देव शास्त्र गुरु के पास क्यों आए? पाप तो हम संसार में बहुत कर रहे थे, और यहां के भी आपने क्या कर लिया? क्या कर लिया यहां पर भी आके आपने? यहां पर भी हम और इसी में लगे रहे तो आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य क्षीण हो जाएगा। क्योंकि जहां से पुण्य कोष बढ़ता है वहीं से पुण्य कोष क्षीण हो जाएगा। जितना बड़ा हमारा पद होगा उतना ज्यादा जाएगा। क्या? उतना ज्यादा जाता है, क्योंकि आप समझदार थे, जानकार थे, आपको सब पता था, फिर भी आपने ऐसा कार्य किया है तो प्रगति छोड़ेगी नहीं, प्रगति छोड़ेगी नहीं दंड दिए बिना। क्योंकि जिस नाव में बैठकर हम तैर सकते हैं और उसी नाव में बैठकर व्यक्ति डूब भी जाते हैं। सोहम चक्रवर्ती कहां बैठा था? कहां बैठा था? कहां बैठा था? वो संसार से डूबा और प्रगति ने भी डुबा दिया उसे। क्या किया उसने? हैं? रमोकार मंत्र कौन सा? साक्षात के लिखा हुआ, ना पानी में लिखा हुआ रमोकार मंत्र था, ना जीवंत था, उसका अश्रद्धान हो गया। उसे रमोकार मंत्र पर अश्रद्धान हो गया। अश्रद्धान होने के कारण रमोकार मंत्र ने डुबाया था, हमारी आत्मा की प्रणति ने डुबा दिया। क्या डुबा दिया? सुगंध दशमी कथा सुनी कि नहीं सुनी है? दुर्गंधा की क्या किया उसने? क्या किया? क्या किया? मुनराज तो रास्ते से निकल रहे थे, क्या कर रहे थे? निकल रहे थे, और उसकी पत्नी वही अपने पति के साथ अन्य कीड़ाओं में थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि नगर में संत आ गए हैं, और संत आते ही पति उसका कैसा था? धार्मिक था, लेकिन वह छोड़ के चला गया। और जैसे ही चला गया तो उसने क्या कहा? अभी आना था क्या? मुनिराज आगे निकल गए और थूका जमीन पे था, लेकिन भाव क्या थे? वापस लौट के आ नहीं पाया। शरीर में क्या हो गया? व्यक्ति अपने ऐश आराम रूप रस गंध ख्याति के मारे फिर कोई नहीं दिखाई देता व्यक्ति को। फिर जिसकी आराधना करता है उसको ही नहीं छोड़ता है। फिर जिनके हमारा पुण्य बढ़ने चाहिए था वहीं पर हमने क्या कर लिया? एक तो हम अंधकार में हमारा जन्म हुआ, अंधकार में हम आए संसार में, क्या बढ़ा लिया हमने? और अंधकार और बढ़ा लिया। किसके कारण? अश्रद्धान के कारण। अश्रद्धान होते ही, इसलिए नमोकार मंत्र कहते ना, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा है। आपको नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा है कि कुछ और कुछ प्यारा है? कहां तो कहते हैं नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा है, और सामने दिख जाए तो कौन प्राणा है? अभी महाराज जी यहां से विहार कर रहे हो,
ये भी यहाँ से बिहार कर रहे हो, कौन कौन जाएंगे बिहार में? बोले वो कमेटी जाएगी, वही लेके आई, वही करेगी काम। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? और बोलते क्या है नमोकार मंत्र में? कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल है, लेकिन अनुकरण करना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे श्रद्धानी भी चलायमान हो गए हैं। फिर उन्हें कौन प्राणा दिखाई दिया? फिर उन्हें अपने प्राण प्यारे दिखाई दिए। इसलिए ये पुण्य कोश हमारा बढ़ता है तो पंच परमेष्ठी की आराधना से, उनके कई अनुसार चलने से हमारा पुण्य अपने आप बढ़ेगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरे मंदिर में आओ, कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है जीव दया करो, जीवों पर करुणा भाव रखो, आपका पुण्य कोश बढ़ेगा, आपका पुण्य कोश बढ़ेगा। और जीवों पे ईर्ष्या रखोगे तो पुण्य कोश हमारा क्षीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा। इसलिए ईर्ष्या हमारे पुण्य कोश को क्षीण करती रहती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पुण्य का क्षीण होने के कई कारण बताए हैं। एक कारण नहीं, कई कारण हैं जिससे हमारा बैठे बैठे पुण्य क्षीण होता रहता है। नंबर 1, दूसरों की क्या करने से? दूसरों की आलोचनात्मक बात करने से क्या होता है? हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। ऑपरेटर को बुला के रखा करो, इससे पुण्य क्षीण होता है। हम किसी की भी, यहां पर तो आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि किसी की भी हमने निंदा की, निंदा करने से कौन से गोत्र का बंध होता है? कौन से गोत्र का बंध होता है? जिसको नीच गोत्र की बंधु च्युति कौन से गुण स्थान में है? नीच गोत्र की बंधु च्युति कौन से गुण स्थान में है? दूसरे में। और दूसरे वाला कौन से गुण स्थान में आता है? नियम से पहले में चला जाएगा। इसलिए निंदा आलोचना किसकी करो? स्वयं की। पढ़ते ना, कौन सा पाठ पढ़ते हैं? कौन सा पाठ पढ़ते हैं? पढ़ते तो आलोचना ही पाठ है, और करते क्या है? दूसरों की। लिखा तो शास्त्र में ही है ना, आलोचना पाठ कर पढ़ो, लेकिन किसके लिए आलोचना पाठ लिखा गया है? इससे हमारा पुण्य क्षीण होगा। इससे होता धोता कुछ नहीं है, सामने वाला वहीं खड़ा रहेगा, सामने वाला वहीं खड़ा रहेगा। एक व्यक्ति था, हाथी निकला। कौन भौंकते हैं? स्वाभाविक है। क्यों भौंकते हैं? पता है कि नहीं पता है? क्यों भौंकते हैं? वो जानते कि मैं भी त्रियंच गति का जीव हूं, ये भी त्रियंच गति का है, इसके भी 4 पैर हैं, मेरे भी 4 पैर हैं। और जे आता है तो हाथ जोड़ लेते लोग, और मैं कहीं निकलता हूं लोग डंडे ले लेते हाथ में। है तो दोनों त्रियंच गति के ही, लेकिन हाथी के निकलने से लोग बड़ी स्वाभिमानता से हाथी भोजन करता है, बड़ी स्वाभिमानता से, बड़ा स्वाभिमान होता है हाथी। और स्वाभिमान होता है और निकलता है गली से, लोग हाथ जोड़ लेते हैं। जोड़ते कि नहीं जोड़ते? कई लोग तो दीपक लेके भी आ जाते हैं। बस उसे यही जलन होती है कुत्ते को कि इसके लोग इतनी आराधना क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो त्रियंच गति का हूं, मेरी क्यों नहीं कर रहे? तो उसे इसी कारण वो क्या करता रहता है? पीछे से भौंकता रहता है, लेकिन फिर भी वो मस्तानी चाल चलता रहता है। भौंकते रहो। जिसका जो स्वभाव है, स्वभाव को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति, सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपनी प्रगति को नहीं बदल सकता, कितना भी हो जाए। कहते ना,
कुत्ते की पूछ किसमें डाल दो, उसका स्वभाव है। लेकिन मान्यवर ये तो त्रियंचों का स्वभाव है, कहीं हमारा स्वभाव तो नहीं बनना है। हमने कर्म प्रगतियां क्यों समझी? भगवान की जो 148 प्रगतियां भगवान ने बनाई है, इनको समझने का हमारा अभिप्राय क्या था? अपनी प्रगति बदल लो, अपना स्वभाव बदलो। बोले बदला नहीं जाता है, प्रगति बदल देगी फिर अच्छे से बदलती है। फिर वो पहले तो आपको प्रेम से समझाएगी और नहीं प्रगति तो फिर अच्छे समझाती है। कहते ना लोग, कहते भाई अपनी आदत सुधार लो जे, ये आपकी आदत अच्छी नहीं है। कहते ना कोई ज्यादा किसी के पास कोई ज्यादा करता तो क्या कहते हैं आप लोग, सुधार लो इसको। ये अपने आगम में नहीं लिखा है, अपने ग्रंथों में नहीं लिखा है, और आप करते हो ऐसा काम तो लोग क्या कहेंगे? आपके भगवान महावीर स्वामी ने लिखा है क्या कहीं ग्रंथ में? अन्य संप्रदाय में तो लोग कोई काम करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि कुरान शरीफ में या कहीं या गीता में लिखा है तभी तो ये करते हैं। क्या ऐसा आपके आगम में कहीं लिखा है क्या? फिर ही हम क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं तो सब लोग क्या कहते हैं? भाई आदत सुधार लो अपनी, इससे आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य आपका कमजोर हो जाएगा। हम कम से कम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्रद्धांत तो रखें। कोई अच्छा कार्य ठीक है, आपकी मजबूरी है, लेकिन उसे जरूरी मत बनाओ कि मेरी तो आदत है। उस आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन में भी क्या लिखा है? अपनी बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने पुराने संस्कारों को तोड़ दो। और यहां तोड़ने का अवसर आप पर है, और यहां पर भी नहीं तोड़ पाया तो मान्यवर आगे कौन सी गति में तोड़ोगे? पहले ये तो बता दो हमें, कौन सी गति में आपको चेतना जागृत रहेगी? यहां तो आपको संबोधन भी मिल रहा है, यहां सब कुछ है, इसलिए अपने पुण्य कोष को बढ़ाओ। ये किन प्रकार है हमारा कहने का अभिप्राय बस इतना ही है। आपका पुण्य होगा तो मान्यवर सब आपका साथ देंगे, सब आपके साथ रहेंगे। और पुण्य क्षीण हो गया तो मान्यवर महाराणा प्रताप पुण्य इतना क्षीण हो गया, घास की रोटी बनाई थी वो भी कौन छीन ले गया? बिलाव छीन ले गया। पुण्य क्षीण हुआ कि उनकी परीक्षा हुई। वो दानी कहे जाते थे, वो क्या दानी कहे जाते थे, लेकिन पुण्य इतनी सत्ता में फिर आ गया कि भामाशाह ने फिर साथ दे दिया। लेकिन घबराइए मत, संकट आया है, आप अपने कर्तव्य पर बने रहिए। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के साथ में रहे। स्थूल भद्र आदि तो निकल गए थे, कर्नाटक साइड बिहार कर गए थे, लेकिन साथ में कौन रह गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सेवा की? अपने गुरु महाराज की। और इतनी सेवा की कि नगर बसते थे, देवों द्वारा नगर बस जाते थे। आप यदि दृढ़ श्रद्धा नहीं बने रहे तो देवताओं के भी सिंहासन हिल जाएंगे। ये आपकी पुण्य की सत्ता ही है जो देवों तक के सिंहासन को हिला देती है। अपने आप पर इतना श्रद्धान होना चाहिए, संकट कितना भी आ जाए आप गुरु के निकट, प्रभु के निकट पहुंच जाइए। जो उन्होंने कहा है आप उस पर डटे रहिए। आप आज नहीं कल सफलता हासिल आपके हाथ में जरूर होगी। चांडाल ने क्या किया? सामने किसका उदय आ चुका, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन चांडाल देव शास्त्र गुरु पर क्या रहा था उसका? वो बोले नमोकार मंत्र में, उस पर सुक्ति ये लागू होती है। नमोकार मंत्र में प्राणों से प्यारा, प्राण चले जाएं, लेकिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धान
जो उन्होंने कहा है कम से कम जिंदगी में एक तो नियम लिया, और एक नियम लिया उससे उसका पुण्य सत्ता बढ़ती रही, और इतनी बड़ी कि देवों के आसन भी हिल गए। ये आत्म श्रद्धानी, दृढ़ श्रद्धानी ही पुण्य कोष को बढ़ा सकता है। और जिसका श्रद्धान डमाडोल हो, गंगा गए तो गंगादास, ऐसे लोगों का पुण्य नहीं बढ़ेगा, क्षीण होता चला जाएगा। पुण्य कोष बढ़ता है स्वयं पर श्रद्धान करने से। आपका जितना श्रद्धान मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, भले ही कोई कितना भी हो, हमें किसका साथ देना चाहिए? कल विषय आया था अन्याय। उसने क्या कहा कि जीवन में मैंने संतों से 4 बात सीखी है। क्या? नंबर 1, जो समय पे बड़ा होगा उसको बड़ा स्वीकार करूंगा। और दूसरा क्या था? किसी की गुप्त बात को कहीं शेयर नहीं करूंगा। गुप्त बात है उससे गोपनीय रहने दो। किसी की बात को एकांत में, आपने किसी से बात की है, उसे एकांत में उसका समाधान कर लो। उसे 4 जगह फैलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ तो समझाई होगा तभी तो आपको दी बातें। सज्जन लोग। और तीसरी क्या थी? जब भोजन मिले उसे ठुकराना नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा है। अन्न है, जल है, तब तक हमारा जीवन भी है, तो इसकी कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। चौथा क्या था? जहाँ अन्याय अनीति चलती हो वहां से हमें हट जाना चाहिए। हमें अन्याय का कभी पक्ष नहीं रखना चाहिए। फिर मेरा भाई भी क्यों ना हो, मेरा भाई भी क्यों ना हो, क्योंकि कर्म सिद्धांत है, यहाँ रिश्ते नहीं चलते, ना रिश्वत चलती। अन्य जगह तो रिश्ते और रिश्वत चल जाएगी, लेकिन धर्म क्षेत्र में कोई रिश्वत नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। यहाँ तो स्वयं किया है, स्वयं भोगना पड़ेगा। तो अन्याय अनीति का कभी पक्ष नहीं देना चाहिए। भले ही कोई नहीं है आपके साथ में, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्य का साथ दोगे सब आपके साथ खड़े रहेंगे। और असत्य का साथ दिया, रावण का जिसने साथ दिया, कोई नाम भी लेता है क्या? रामचंद्र जी के पास 2 ही लोग थे, लेकिन वो सत्य के खातिर जिए। सत्य के खातिर जिए तो पुण्य कोष बढ़ता चला गया। हम सत्य का साथ दें, आपका पुण्य कोष अपने आप बढ़ेगा, अपने आप प्रगति पे होगा। आप अंदर से अपनी धारणा बना लें, चाहे मेरे घर के हो, चाहे परिवार के हो, चाहे रिश्ते नाते कुछ भी हो, जो सत्य है वो स्वीकार है। और कहीं हमने असत्य का समर्थन कर दिया, मान्यवर आज कर दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्योंकि जिसके खातिर तुम आज जी रहे हो ना, वो तुम्हें ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तब फर्श से उखड़वा लेता है। फर्श तो थोड़ा आपकी चमड़ी भी उधड़वा देगा, इसलिए उससे भयभीत रहना चाहिए। हम भले ही आपस में कुछ भी होते रहें, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव, और यही भाव आपको इस संसार भव से तरा देगा, यही तराएगा। आप इतिहास उठाइए, जिनको भी नरक गति का बंध हुआ है, किससे हुआ है? अधिकांशतः जिनकी लिस्ट खोली जाए, किससे हुआ है? किससे हुआ है? गुरुओं की अवहेलना से। किसकी अवहेलना से? गुरुओं की अवहेलना से। किसका होता? अधिकांश था। राजा श्रेणी को कहां हुआ था? वो तो सुगंधा ने उस समय आयुबंद नहीं हो रहा था, होता ना तो मुझे लगता है वो भी दुर्गति में गई थी, कम थोड़ा भुगतना पड़ा। तो इसलिए मान्यवर अपना पुण्य कोष बढ़ाइए, पुत्र के पीछे मत भागिए। पुण्य है तो पड़ोसी का भी पुत्र आपकी सहायता कर देगा, और पुण्य नहीं है तो
अपना पुत्र भी आपसे चला जाएगा। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा है, हम अंधकार में तो आए हैं, लेकिन कहीं हमारा अंधकार बढ़ तो नहीं रहा है, कहीं हमारा अंधकार प्रगति पे तो नहीं है, कहीं ये बर्बाद पुण्य छीण होने के कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि टॉपिक भी वही चल चुका है जब से आए, जब यहां पर एक विषय ये पुण्य का ही चल रहा है। लेकिन पुण्य और घटाने के कई तरीके हैं इसमें। यहां पर आचार्य भगवंतों के अपनी प्रशंसा करने से, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करने से क्या होता है? पुण्य क्षीण होता है। यश कीर्ति आपकी गिर जाएगी। यश कीर्ति का बंद होता है अपनी निंदा, आलोचना, ग्रह करने से और दूसरों की प्रशंसा करने से। सिद्धांत के ज्ञाता होंगे वो सारा विषय समझ लेंगे। इसलिए हमें जब भी करना है दूसरों की क्या करें? प्रशंसा करें। जब भी करें अपनी प्रशंसा भूल के की आपका पुण्य क्षीण। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये मत देखो, मैं कर क्या रहा हूं, अभी मेरा वर्तमान क्या है। यदि इस पे हमारा दिमाग गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपका पुण्य और बढ़ जाएगा। पुण्य बढ़ाने के एक जब मैं विषय पढ़ रहा था कि पूजन से भी पुण्य बढ़ता है और विधि विधान से भी पुण्य बढ़ता है। विधान आदि करने से भी पुण्य बढ़ता है और जाप करने से तो विशेष पुण्य बढ़ता है। जाप किससे? माला से कि मन से? जाप से नहीं बताया है। जाप का मतलब है जाप करो। जाप का मतलब है जन्म जरा मृत्यु का नाश करो। पाप का मतलब है पापों का विनाश करो। जा का मतलब ही संसार का विनाश और पा का मतलब है पापों का नाश। अब जाप किससे करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं मन से करो, क्योंकि मंत्र मन से फेरा जाता है, माला से नहीं। माला तो एक अवलंबन है, लेकिन मंत्र की जाप मन से की है आपने, फिर किसी की भी की, आपका पुण्य का कोष अपने आप विकास को प्राप्त होगा, अपने आप होगा। आप पढ़ते भी ना पूजन में आएगा विषय, ध्यायत पंच नमस्कारम सब्ब पापम। ध्यान करने से। लेकिन आचार्य भगवंतों ने पीछे भी और सूक्ति लिख दी है कि जितना हम स्मरण करेंगे भगवान का, ध्यान करेंगे एकाग्रता पूर्वक, ये नहीं मन हमारा हिलता हुआ नजर आए। यदि मन आपका स्थिर हो चुका है, मन उसी का स्थिर होता है। किसका स्थिर होता है? मन। मन किसका स्थिर हो सकता है? मन स्थिर करने का तरीका क्या है? आपको पता है कि मन हमारा स्थिर क्यों हो? लोग कहते माला फेरते मन जाने कहां कहां चला जाता है, जो भूत में भी नहीं सोचा वहां चला जाता है, और खाने पीने में कहीं नहीं जाता। जब हम विषय को भोगते हैं तब मन कहीं नहीं जाता, और जैसे ही जाप उठाई क्यों जाता है मन? कोई पूछे आपका मन क्यों चला गया? माला उठा ली। क्योंकि हमने जाप लेते समय ये संकल्प नहीं किया कि मैं सभी प्रकार के आरंभ आदि का त्याग कर रहा हूं। हमने कोई संकल्प तो लिया नहीं। चप्पल उतारते वहीं अपने अंदर के विकल्पों को उतार के आ जा करो। जहां जूते चप्पलें खोलते हो ना मंदिर के पास, वहीं क्या खोल के आया करो? मैं संसार के सारे विकल्प तो हाथ में लेके चलते हैं। अब बताओ सबसे बड़ा, अब हाथ में सबसे बड़ा विकल्प क्या है? हैं? अब सबसे बड़ा तुम हथियार तो अपने साथ लेके आ गए। अब कह रहे ऐसा पंच नमो यारो शब पाप। तो भगवान कोई धोबी घाट नहीं है तो आप संसार के पाप करके आओ और यहां धो जाओ। क्या मंदिर धोबी का घाट समझ लिया है क्या कि हम संसार के पाप करें और यहाँ के धोने चले आए?
अरे उन लोगों के धुलते हैं जिन्हें पापों के प्रति गिलानी होती है, पापों के प्रति पश्चाताप है, पापों के प्रति भर चुके हैं आंखों से। जो पापों के प्रति गिलानी कर लेते हैं, पापों के प्रति अपना पश्चाताप करते हैं और फिर जब कोई ध्यान करते हैं तो उनकी निगाह में परमात्मा झूलता है। और जिन्हें अपने पापों के प्रति गिलानी नहीं है, पापों के प्रति पश्चाताप नहीं है, माला क्या पूरे दिन मंदिर में बैठे रहना, भगवान के चरणों में बैठे रहना। राजा सैनिक को 33 सागर की थी साथ में, लेकिन गिलानी कर करके कितनी कर ली उसने? 84 वर्ष। लेकिन उसकी तो 84 वर्ष की है। राजा सैनिक कितनी ले गया? कितनी कम करी? किससे की? पाप किससे धुले? पाप ब्रह्मोकार मंत्र की जाप से नहीं। पाप धुलते हैं पापों के प्रति गिलानी होना, पापों के प्रति पश्चाताप होना, पापों के प्रति अंदर से रुंध जाना। जब तक आपको अपने पापों के प्रति गिलानी नहीं होगी, आप भगवान की एक नहीं पूजा 1000 करते रहना, कुछ भी नहीं हो सकता। पाप वहीं के वहीं घूम रहे हैं और माला चल रही है, मन भटक जाएगा आपका। और पापों के प्रति गिलानी करते हुए फिर आपने जाप की है, आपका मन बहुत जल्दी स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा से जल्दी जुड़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान से मत सुनाओ, उनकी सुनो, उनकी सुनो। आप उनकी सुनोगे तो आप अपने पापों को भी क्षय कर सकते हो। आप सुनाना है तो अपने अंदर की वेदना है, आलोचना है, अपनी निंदा करो, आलोचना करो बैठी बैठे। उन्हें देखते रहो, देखते देखते आपके आंखों में झूल जाए कि भगवान आप तो पवित्र हो, पावन हो, लेकिन मेरे हाथ और मन तो किससे भरा है? मेरा मन, ये शरीर किससे भरा है? अब मैं कैसे छूऊं आपको? मेरा जीवन तो आपको छूने लायक भी नहीं है। यदि मैं अंदर से विचार करूं तो भले ही मैंने द्रव्य से शुद्धि कर ली शरीर की, लेकिन हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है? क्या भरा पड़ा है? वो तो एक आत्मा है, इसलिए हम शरीर को, भगवान को छू लेते हैं। और मान्यवत देखी जाए, आत्मा ही पवित्र है, जिसकी वजह से हमारा ये शरीर भी पवित्र और शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। और आत्मा निकाल दी जाए ना, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए ना, अविनाश भैया, शरीर से यदि आत्मा को निकाल दिया जाए, 1 घंटा भी कोई उसे रखना नहीं चाहेगा। फिर क्या कहेगा? कहां ले चलो, कहां ले चलो? और पहले किससे प्रेम था? कौन था शरीर में? और हम उसकी कीमत करना भूल जाते हैं और दिन रात हम उनके पापों में लगे रहते। इसलिए उसके प्रति जो हमारा शाश्वत है, उसके प्रति कहीं वो दुर्गति तो नहीं हो रही है। इसलिए आचार्य ग्रंथ कहते हैं, पूजा पाठ के बावजूद भी क्षमा यदि आपके अंदर है तो और पुण्य कोष बढ़ेगा आपका। और क्षमा जीवों पर नहीं, उस आत्मा पे कीजिए। सुबह उठते ही, शाम को उठते ही उस आत्मा से जरूर क्षमा याचना कर लेना चाहिए। ये क्षमावाणी पर्व तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन देखा जाए क्षमावाणी पर्व हमारे जीवन में रोज होना चाहिए। वो तो एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता हमने, लेकिन क्षमा तो हमें रोज, किससे? अपनी आत्मा से। कि आत्मन, मैं तुझको कितना संसार में घुमा रही है, मैंने किसी की निंदा की है, आलोचना की है, नीच गोत्र में कौन जाएगा? हम उस आत्मा को कहां ले गए? कोई पुण्य किए थे इसलिए मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन हमने किसी की निंदा आलोचना की, आत्मा कहां जाएगी? अब कहां जाएगी आत्मा? नीच गोत्र में चली जाएगी। तो सुबह उठो, शाम को उठो, उससे जरूर क्षमा याचना करो।
बाहर के लोगों से आप क्षमा मांग पाओ या ना मांग पाओ, लेकिन सुबह शाम उठते ही अपनी आत्मा से क्या मांग लो, क्या मांग लो, क्षमा मांगो। उससे क्षमा यदि रोज मांगते रहे तो मुझे लगता है आपके जबान पर किसी के निंदा आलोचना के भाव नहीं आएंगे, किसी के प्रति नहीं आएंगे, फिर ना किसी के प्रति आपको ईर्ष्या आएगी, ना जलन आएगी, किसी के प्रति नहीं आ सकती यदि रोज उठकर अपनी आत्मा से क्षमा याचना करते गए। सबसे पहले उठते ही भगवान से बाद में धोख दीजिए, भगवान को बाद में प्रणाम। पहले उस चेतना को एक बार जरूर देख लो कि संसार में ये लेके कौन आया है मुझे, ये संसार में किसकी बदौलत हम आए हैं, उसके प्रति हमें सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद माता पिता आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, गुरु आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, उसने तो जन्म दे दिया है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते माता पिता गुरु महाराज आपके पास हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा कौन रहता है हमारे साथ? चेतना रहती है। और चेतना का भोजन क्या है? ज्ञान और दर्शन, और विशेषता से देखा जाए पुण्य। यदि चेतना के अंदर हमारा पुण्य है तो मान्यवर ये सब बढ़ता रहेगा। इसलिए मान्यवर पुण्य ही है जो हमारा साथ देता है, जो हमारा हमेशा साथ देगा। पुण्य है, आयु कर्म आपका चल रहा है, पुण्य सत्ता में बैठा है, तो मान्यवर कोई नहीं कुछ कर सकता। कुछ भी आ जाए, पुण्य क्षीण हो गया तो कितने भी सामने खड़े कर दिए जाएं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मान्यवर अपने पुण्य की सत्ता को बढ़ाना है तो उस चेतना के प्रति सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए, और फिर माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए, और फिर गुरु महाराज को। यदि इनको हम सुबह उठते ही धन्यवाद देते रहे, पंच परमेष्ठियों की वंदना सुबह उठते करते रहे, मान्यवर आपके पुण्य का कोष बढ़ता ही चला जाएगा। और इनके प्रति भी हमारे अंदर कहीं भेदभाव आ चुका। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माता पिता हैं जिन्होंने हमें पाला है, उनके प्रति भी यदि हमने कह दिया। आजकल लोगों की सोच क्या है? लोग कहते डस्टबिन कितनी है घर में। आजकल के लोग शादी करके आते पूछते घर में लोग कितने हैं। मान्यवर माता पिता को मत छोड़ देना, जिंदगी में एक मिलते हैं। पत्नियां तो एक छोड़ोगे दो और मिल जाएंगे। माता पिता हैं जो लाइफ में एक मिलते हैं, इनसे हमारा पुण्य कोष बढ़ता है। कहते ना जो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो किसका हो सकता है। इसलिए माता पिता हमारा क्या है? आपके प्रथम गुरु हैं। कौन है वो? इसका उनका भी सम्मान करने से हमारा पुण्य बढ़ता है। फिर गुरु महाराज है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी सेवा तुम संत की करते हो उससे ज्यादा सेवा तुम अपने माता पिता की करो, क्योंकि वो आपके जन्मदात्री हैं। क्योंकि भगवान को तो हमने बनाया है। चंदा प्रभु भगवान किसने बनाया है? हमने बनाया है और हमने प्रतिष्ठा की है। लेकिन आपको किसने बनाया है? भगवान को तो हमने बनाया है, लेकिन हमें किसने बनाया है? और जिसने हमें बनाया है, और हम पत्थरों को तो पूजते हैं, और जो घर में जीवंत बैठे हैं उनके प्रति कैसे कैसे शब्दों का करते हो। और कहीं उनका शब्द और आपका शब्द कहीं घाव रूप में चला गया तो मान्यवर ये तलवार का घाव तो एक बार भर सकता है, लेकिन शब्द का दिया तीर चुभता ही रहेगा। इसलिए जीते जी माता पिता से वार्तालाप कर लो, जीते जी माता पिता से प्रेम कर लो, और नहीं कहीं बात यहां नहीं कर पाई तो जिंदगी भर तावीज भराते फिरोगे। फिर क्या भरवाने पड़ेंगे? फिर
कब कहीं उसने बात कर ली आपसे, जीते जी आपने बात नहीं कर पाई और मरते समय उसने बात कही, फिर क्या करोगे आप? फिर यहाँ वहाँ ताबीज भरवाते फिरोगे। इसलिए मान्यवर हमारा आपसे इतना ही है, घर के माता पिता गुरु इनका सम्मान जितना हमारी निगाह में रहेगा, पुण्य कोश बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मान्यवर अपने पुण्य कोश को बढ़ाइए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है, सफल हो सकता है। सत्य की राह पे चलोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। हम सत्य का साथ देंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए मान्यवर अपने जीवन को मंगल में बनाएं। अंधकार में तो आए हैं लेकिन हम अंधकार में जिए नहीं, ना अंधकार में मरण को प्राप्त हो जाए। इसलिए मान्यवर अंधकार में आना तो ये हमारा कोई पाप कर्म का उदय था, लेकिन हम संसार से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं ताकि जाने के बाद भी लोग क्या रहता है, ना व्यक्ति कुछ लेके जाता है ना कुछ दे के जाता है, सिर्फ यादें छोड़ के चला जाता है। हमने ना रामचंद्र जी के चेहरे को देखा, किसी ने देखा है क्या? भगवान महावीर स्वामी को देखा है किसी ने क्या? हमें चेहरा याद नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आज भी हमारी आंखों में झूलता है, झलकता है। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जाने के बाद भी, आंख बंद करने के बाद भी आंखों में झूलते हैं, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो पास में बैठे हैं वो भी आंखों में। किसके कारण? हड्डी खून मांस तो सबके बराबर है। क्या है उनके अंदर? एक सोच, एक विचार, एक चिंतन। इससे व्यक्ति याद आता है व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मान्यवर आप अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाएं। आप संसार में आए हैं, आप भी अपनी व्यक्तित्व की पहचान बनाएं। जैसे नंदराम सेठी जी, इनकी पहचान जब तक ये मंदिर खड़ा रहेगा तब तक उनकी याद आती रहेगी। वो जहां भी हो उनका पुण्य का कोष यहां से ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छा करके गए हैं, क्योंकि वैभव धन तो किसके पास था? रावण के पास भी था, और वैभव भरत चक्रवर्ती के पास भी था। भरत चक्रवर्ती कहां गए? क्या किया उन्होंने? 72 जिनालय बनवाए उसी धन से, और उसी धन से रावण ने क्या बनवाई? इसलिए मान्यवर आप कितने भी अपने मकान खड़े करने देना, पुण्य क्षीण हो जाएगा। और मंदिर एक भी खड़ा कर दिया, जहां भी रहोगे 17% आपके खाते में जब जब पहुंचता ही रहेगा। कुछ अच्छा करके जाओ, इसलिए हमारा पुण्य बढ़ता रहेगा। इसलिए मान्यवर अपने पुण्य कोष को बढ़ाइए। ये पुण्य ही है जो जीवन भर आपका साथ देगा, बाकी सब छूट जाएगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।